अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है IAF वांट स्पेस टर्फ ISF। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, स्पेस फोर्स मतलब कि एक ऐसी सेना जो ना पानी पे लड़ेगी, ना जमीन पे, ना हवा में। ये सेना लड़ती है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष के खतरों के खिलाफ ये कार्रवाई करती है और अपने देश के अंतरिक्ष में जो एसेट्स हैं, यानी कि हमारे जो मिलिट्री सैटेलाइट है, सिविलियन सैटेलाइट है, या हमारे कोई अंतरिक्ष यान है, या हमारे कोई उपग्रह हैं, उन सब को प्रोटेक्ट करती है दुश्मन की एंटी सैटेलाइट मिसाइलों से और इसके अलावा तमाम तरह के अंतरिक्षीय खतरों से अपने देश को भी बचाती है। तो इसलिए इसे कहा जाता है स्पेस फोर्स। अब कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इसका निर्माण कर लिया है, जैसे कि अमेरिका ने एक स्पेशल यूनिट बनाई है अपनी सेना में जिसे कहा जाता है स्पेस फोर्स। और अब भारतीय वायुसेना ने भी इसकी मांग उठाई है और कहा है कि अब भारतीय वायुसेना का जो टर्फ है वो बढ़ा देना चाहिए अंतरिक्ष तक, यानी कि अंतरिक्ष की जिम्मेदारी, स्पेस फोर्स की जिम्मेदारी भी वायुसेना को मिले। और आपको बता दूं कि हमारे वायुसेना प्रमुख ने यह बात ऐसे ही नहीं कह दी है। दरअसल इसके पीछे दो बहुत ज्यादा बड़े कारण बताए जा रहे हैं। इसमें पहला जो कारण है वो तो है चीन का खतरा, लेकिन जो दूसरा कारण है वो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि वो है भारत के थिएटर कमांड और भारतीय वायुसेना के बीच के कुछ मतभेद। वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस वीडियो होने वाली है। बहुत ही ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनिएगा और समझिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, भारत के वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में कहा है कि अब बहुत सारे देश एंटी सैटेलाइट वेपन तैयार कर चुके हैं, जैसे कि चीन हो गया, भारत हो गया, रूस, अमेरिका। लेकिन उनका मेन इशारा था चीन की तरफ, और बात सही भी है, क्योंकि चीन ने अब से कई साल पहले एंटी सैटेलाइट हथियार तैयार कर लिया है, जिसकी मदद से चीन भारत की जो सैटेलाइट हैं, स्पेशली जो मिलिट्री सैटेलाइट हैं, उन्हें तबाह कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत के जितने भी अंतरिक्ष प्रोग्राम हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है, ना सिर्फ मिसाइलों से बल्कि साइबर हमलों के जरिए भी। ऐसे में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि इन खतरों से बचने के लिए भारतीय वायुसेना का टर्फ बढ़ा देना चाहिए। अभी के लिए भारतीय वायुसेना हवा में ही काम करती है, लेकिन अंतरिक्ष के लिए भी हमें ही जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। लेकिन पहला कारण तो आप समझ गए, चीन। दूसरा कारण भी इसका एक बताया जा रहा है। दरअसल हाल ही में थिएटर कमांड को लेकर बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिसके तहत तीनों सेनाएं मिलकर काम करेंगी। अब जो भारतीय नौसेना है उसका काम तो नौसेना ही कर सकती है, थल सेना थोड़ी पानी की जहाज चला लेगी। वहीं जो थल सेना का काम है वो नौसेना नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर वायुसेना का मामला अलग है। आप पहले ही जानते हैं कि भारतीय थल सेना के पास ऑलरेडी कई सारे एडवांस हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। वहीं भारतीय नौसेना के पास भी बहुत सारे लड़ाकू विमान मौजूद है। ऐसे में वायुसेना को लग रहा है कि जब तीनों कमांड एक साथ हो जाएंगी ना, तो उससे वायुसेना एक सपोर्टिंग रोल में बनकर रह जाएंगी नौसेना की और थल सेना की, और हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। और इसीलिए आप देखेंगे कि इतिहास में जब जब भारत में थिएटर कमांड की मांग उठी है ना, भारतीय वायुसेना की तरफ से सबसे ज़्यादा विरोध आया है। लेकिन अब ये होने जा रहा है, तो इसलिए ये चाहते हैं कि इनका जो टर्फ एरिया है वो बढ़ा दिया जाए, जिससे कि वायुसेना की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो थल सेना है वो ज़मीन पर भी काम करती है और हेलीकॉप्टर के जरिए हवा में भी काम करती है। नौसेना भी पानी पर भी काम करती है, हवा पर भी काम करती है। ठीक उसी तरीके से वायुसेना भी हवा में भी काम करेगी और अंतरिक्ष में भी काम करेगी। इनकी रेलेवेंस बनी रहेगी। कुछ इस तरीके की यहाँ पर कोशिश कही जा रही है। बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट ने और एक्सपर्ट ने इस बात को पॉइंट आउट किया है। लेकिन जब बात करते हैं स्पेस फोर्स की, तो जितने भी दुनिया के देशों ने अब तक स्पेस फोर्स बनाई है, उसका अनुभव ये कहता है कि स्पेस फोर्स ना तो थल सेना के पास हो, ना ही वायुसेना के पास हो, ना ही नौसेना के पास हो। ये एक अलग चौथी सेना की तरह काम करे, क्योंकि जितनी इंडिपेंडेंट होगी ना स्पेस फोर्स, उतने ही बेहतर तरीके से ये काम कर पाएगी। और देखिए, मेरा भी यहीं पर यही मानना है कि भारत को जल्द से जल्द स्पेस फोर्स तो बनानी चाहिए, लेकिन इसे इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। किसी भी सेना के अंतर्गत इसे ना लाया जाए, इसे अलग एक चौथी आर्म की तरह देखा जाए। लेकिन इस मुद्दे पर आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। आप प्लीज़ कमेंट करके एक संक्षिप्त में जवाब अपना जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और इंटरेस्टिंग लगी
और इसमें जो मुझे एक चीज़ नज़र आई है ना, वो ये कि अगर ये आर्मी स्पेस के लिए जो आर्मी बनाई जाएगी वो अलग ही होनी चाहिए, इसलिए सही बात है। क्योंकि इसमें जो भी आर्मी होती है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सीक्रेट होती हैं। बिल्कुल। अगर वो इस तरह वो सारी मिक्सअप हो मतलब जाएगी किसी ना, भी आर्मी के ऊपर बोझ बढ़ाने से ना वो डबल माइंडेड हो जाएगा, हो वो जाता सही है। से काम ढंग से काम नहीं और करेंगे। कुछ लोग कुछ ऑफिसर भी ऐसे होते हैं कि वो अपनी ना वो रोप झाड़ने की शुरू कर देते हैं कोशिश, हाँ। तो इसकी वजह से साथ में ना मिशन जो है ना पहले उन पर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पहले से ज्यादा है, अगर और उन पर डाल देंगे तो मुश्किलात पैदा होंगी। उसके लिए स्पेशल फोर्स जो उनकी है वो अलग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ताराबन की ट्रेनिंग भी स्पेशल होगी, सही बात उनका है। लिबास स्पेशल लेकिन होगा, हाँ, ये हर भी- लिहाज से वो रहने special जब उन्होंने रहना ही स्पेस हाँ, में है, वो उनके लिए कोटा भी अलग होना चाहिए, हर लिहाज से अलग ही होना चाहिए, हमारा तो ये मानना है। सही बात है। अच्छा ये चाइना वाले वैसे ना दूसरों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए एयरफोर्स के बंदे अगर ज़्यादा हवा में रहते हैं तो वो जिस तरह जहाज उड़ा सकते हैं, तो ये होता तो थोड़ा सा डिफरेंट ही है, क्योंकि स्पेस अलग चीज़ होती है और हवा में उड़ना अलग चीज़ होती है। बिल्कुल। और लेकिन ये है कि वो जहाँ थोड़ा तारा थोड़ा भाई बहुत जमीन पर ही लड़नी है ना, स्पेस कनेक्टेड रहे हाँ। उनके साथ। लेकिन जो आजकल का जो दौर है ना मौजूद, मैं कहता हूँ जो जंग है ना, सारी जंग है ही इंफॉर्मेशन की। बिल्कुल। अगर इंफॉर्मेशन बंदा जो सारी वो डिस्ट्रॉय कर दे तो जंग लड़ेगा कैसे? तो जब किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा पता हमला नहीं। कैसे करेगी? सही बात। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ें ना आजकल की जो जंग है ना, वो या इकोनॉमी की जंग है या जो इंफॉर्मेशन की जंग है। तो आईटी में देखा जाए तो इंडिया काफ़ी आगे भी चल रहा है और चाइना भी पीछे नहीं, चाइना भी बहुत आगे है और उसकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी है। हालांकि जो कंपेयर नहीं कर रहा रशिया दूसरे इंडिया एयर फोर्स आर्मी और नेवी के अंदर पहले भी टॉपर और दो चौथी एयर फोर्स उसमें भी आना चाहिए, ताकि हर लिहाज से सिक्योर हो जाए कंट्री भी और कंट्री के। हाँ बिल्कुल सिक्योर हो जाए कि भाई जब इंफॉर्मेशन सिक्योर होगी हाँ। तब जाके सही होगा मामला। तो अब देखा जाए तो इस खित्ते में इंडिया की किससे दुश्मनी है? पाकिस्तान तो इस लायक है नहीं कि ज्यादातर नुकसान कर सके इंडिया का, ठीक है। अब मेन जो पावर है इधर जिसके साथ जो भी पंगा है, स्टेप इन्हें लेने पड़ते हैं ना वो वो चाइना की वजह से चाइना के खिलाफ लेने पड़ते हैं। और भाई चाइना जो है ना वो ऑलरेडी है उसके पास। अच्छा तारक भाई, मेरा एंटी मानना है इन स्ट्राइक तीनों सिस्टम। आर्मियों को चलाने के लिए वो जो स्पेस आर्मी है ना, वो अगर वो सही से काम करेगी ना, वो सही से इनको हैंडल करेगी, साथ बताएगी है सारी भाई, information जब इनको सारा देंगे। निज़ाम ही ये satellite तब के जाकर जरिए ये सही चल से रहा है। लड़ पाएंगे किसी भी कंट्री के खिलाफ। जब वो उनका ये जरूरी destroy हो है। जाएगा। असल उनका मकसद होगा कि भाई जो अपने ऊपर स्पेस स्टेशन होंगे या जो भी हाँ। हथियार होंगे या जो भी सैटेलाइट या होंगे, उनकी जो भी उनकी प्राइवेसी होगी, उनकी हिफाजत करने मकसद है कि उनकी हिफाजत करनी है। एंटी सैटेलाइट से। हाँ भाई जो अब रशिया के पास भी वेपन है तबाह करने के लिए, चाइना के पास भी है, तो वो तबाही से बचाने के लिए अपने उनका जो भी स्पेस flight में क्योंकि उन सैटेलाइट्स को सुपरा बनाने चल में रहा कितना है। ज्यादा बजट लगता है। बजट लगता है, टाइम लगता है हाँ। और सही तरीके से सैटेलाइट छोड़ने में भी वो रिस्क होता सही है, बात है। पता नहीं सही तरीके से जाएगा या नहीं। तो और भाई जो पहले हैं उनको तो ना नुकसान हो। भाई हमारे हिसाब से तो भाई जो हमने देखा इधर, क्योंकि दूसरे भी कंट्री जो है अगर ऐसा ही होता कि मिक्स अप करना होता तो अमेरिका जो है वो एक डेवलप कंट्री है, तो वो भी कर सकता था कि मिक्स कर लेता। जो एयर फोर्स है या जो स्पेस की आर्मी है उसको मिक्स करके एक से ही काम काम लेता है। चला लेता। तो लेकिन अलग करने का उन्होंने मकसद ये है कि जो प्राइवेसी है ना, मेन चीज़ है इसमें प्राइवेसी, वो बरकरार वो बरकरार रहेगी कि वो जो एक शोबा ही अलग होगा, उसके अंदर कोई ना जाएगा ना आएगा। तो अगर दूसरी एयरफोर्स की बात करें वो भी मिक्स हो तो उसमें वो तो भाई समंदर में भी जाते हैं, भाई उनको पहले भी दो काम है ना, जो काम समुद्री है वो तो हवा के इससे अंदर जा जो सकती है, प्राइवेसी है ना हवा के अंदर काम करेगी। वो कायम नहीं रह सकती। और ये जो चीज़ें होती हैं स्पेस के रिलेटेड जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट होती हैं। तो ठीक है भाई, अपने राय जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, एयरफोर्स को ही देना चाहिए काम या भी कि अलग से अलग आर्मी फोर्स बनाना बनाना चाहिए। चाहिए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें।